ये बुजुर्ग खातून है, हमारी माँ के बराबर हैं, इनका बड़ा एहतराम रहा है। इन्होंने ये जो ज्यादती की है, मैं इसको दरगुजर करता हूं। अगर इसके अलावा इनके अलावा इनकी पार्टी का कोई भी और आदमी होता तो मैं उसकी लीडर करके जाता। थैंक यू सर। मुझे सर जरा पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मैं तो अपनी गुफ्तगू करके चला गया और मैंने सुना, मैंने जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे याद पड़ता है, मैंने अपनी स्पीच में किसी की तरफ कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, किसी की ज़ात की बात नहीं की। इवन कि मैंने इनकी पार्टियों को भी जिस तरह मैं एक्सपोज कर सकता था, मैंने उस तरह भी बात नहीं की है। एक मेरे दिल के करीब, और मैं समझता हूँ कि आपके और बहुत से भाइयों के दिल के करीब ये इशू है कि गरीब ज़मींदार काश्तकार हमारा वोटर है और वो बेचारा मुसीबत में है। हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और इनकी तरफ हम देखते हैं कि ये उसके लिए अच्छी बात करें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब इस पे मेरी बुजुर्ग हैं और माओ की उम्र की है। मैं बड़े जज्बात में आया कि मैं गुफ्तगू करूं और मैं गुफ्तगू कर लेता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये समझते हैं कि मैंने इस मामले में कभी हया शर्म या कभी किसी का ओला शोला को नहीं रखा मैंने। मगर अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इनकी उम्र देखता हूं और फिर मैं देखता हूं कि खातून है। तकलीफ सिर्फ मुझे इतनी सी है और मैं ज़रूर करूंगा, मैं खड़ा जो हुआ हूं वो ये है कि इन्होंने कहा कि हमारे साथ थे और इधर चले गए। मैं तारीफ तो ज़रूर दुरुस्त करूंगा। मैं इनकी पार्टी टिकट पे कभी एमएनए बन के सहवान का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है सर, तो एक मैं इनकी तारीखें दुरुस्त कर। पार्टी एफिलिएशन थी, बिल्कुल थी। हमारे बुजुर्ग बहुत से, ये जो ऐवान है ना सर, इसमें बहुत से लोग क्रॉस द पार्टी लाइन जैसे हैं जिनके बुजुर्ग कुछ उधर थे, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ थे। अगली नस्ल नहीं मानती, हम नहीं मानते। सो इसमें किसी को तकलीफ में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी को किसी के साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगर मैं लाइनों की तरफ तवज्जो करना शुरू करूँगा तो मेरे बहुत से दोस्त और बुजुर्गों को शर्मिंदगी होगी। इसलिए कि बहुत से लोग अच्छी बात की आपने। मैं उसको सर खत्म ऐसे नहीं सर, मुझे इतना सा टाइम जरूर दीजिएगा, मेरा हक है। अगर मैं अच्छी बात कर रहा हूँ तो उस हक को आपकी मेहरबानी है, आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। मेरा राइट भी है इनके मुताबिक। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे दिया। देखे, मैंने अभी एक खबर पढ़ी, ये भी इसी इलेक्शन के अंदर, इनकी अपनी पार्टी की जो लीडर हैं, पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, इनका आप आर्गुमेंट देख लें जो अखबारों में छपा। व्हाट हैव यू डन फॉर द पार्टी? एंड देन शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि जी, ये अखबार में मैंने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। मैंने कहा जरा सिर्फ अपनी पार्टियों में जगह बनाने के लिए बड़ा जालिम कल्चर है सर। मतलब बेजा खुशामद अपनी लीडरशिप की सिर्फ पार्टी में सीटें सिक्योर करने के लिए। भाई जब आपने आना ही फॉर्म 47 के ऊपर है तो उसके बाद आपको अपनी पार्टी में खुशामद की जरूरत तो है नहीं। ठीक है जी। और अपनी पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, खाम खा उनके ऊपर जुमलेबाजी करना, शेख साहब थैंक यू, उनको छेड़ना, आगे आपका ये नामुनासिब है। ठीक। और हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं समझता हूं कि जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो गलत हैं। अगर मैं जनरल मुशर्रफ के साथ था, इट वॉज 2002 की बात है, 2002 की बात है। मैं अपनी मर्जी से था, मुझे कोई मलाल नहीं है, मैं अपनी मर्जी से था और मैंने आज तक उसको छोड़ने के बाद उसके खिलाफ बात नहीं की है। एंड आई थिंक आई एंजॉयड दैट टाइम। मैंने आज तक पीपल्स पार्टी के सामने चूड़ियां और चादरें नहीं फेंकी हैं जाके, ना मैंने कभी चूड़ियां और चादर की की। मगर आज आप उनके साथ भी बैठे हैं, जमहूरियत का हुस्न कह सकते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं। शुक्रिया। आखिरी बात सर, मैं खत्म कर रहा हूं। सो मैं सिर्फ इस एहतराम के साथ, यार मैं मुका ली तो डिप्टी स्पीकर याद आ गए। मैं मुका तशरीफ रखें मैं जी, सर आखिरी बात करें ना, नाम भी नहीं लिया। आखिरी बात सर, फिर अगर आपने ऐसे करना है तो फिर मैं अपने हिसाब से बात कर लेता हूं। मैं बात खत्म कर रहा हूं। अगर इनको शौक है आखिरी बात करें शेख साहब। मैं सिर्फ इसके साथ कि क्योंकि ये मेरी ये बुजुर्ग खातून है, हमारी माँ के बराबर हैं,
इनका बड़ा एहतराम रहा है। इन्होंने ये जो ज्यादती की है, मैं इसको दरगुजर करता हूं। अगर इसके अलावा, इनके अलावा इनकी पार्टी का कोई भी और आदमी होता तो मैं उसकी लीडर करके जाता यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। सादी सी औरत हूं, मुझे पता नहीं चलता कि ऑपोजिशन कहां बैठी है। अरे बाबा, आप तो चुप करो। एक बुजुर्ग औरत बोल रही है, शर्म करो, शर्म करो। मैं बुजुर्ग हूं। अरे बुजुर्ग हूं, अरे चुप करो। हम तुम्हारे लोटे की बात करता है। वक्कास शेख, मैं वोटर की नहीं, लोटे की बात करता है। वक्कास शेख जो इतना बोलता है, एक वक्त हमारे पास था, अब वो आपके पास है, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को अरे आराम से बैठो। अच्छा, इनको कहो चुप करके बैठ जाए। एडी भी बुजुर्ग कोई नहीं, बड़े बड़े बुजुर्गों ने उल्टा देनी है। बुजुर्ग किथे आ, बड़ा न उल्टा देनी है। अच्छा चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ बाबा। इतने क्या तुम लोग जवान बनते हो, बैठ जाओ। मैं क्यों करूं, मुझे जरूरत ही नहीं। अच्छा, मैं एक बात, बैठ जाओ, मेरे को ना बैठो। चलो 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 45, चलो अपनी जगह पे। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, मेरे मुन्ने मुन्ने छोटे भाइयों। तो आप याद रखना कि आप लोगों को सारे मुन्ने मुन्ने छोटे भाइयों के आप थैंक यू मैडम, थैंक यू। पॉइंट आ गया आपका, आपका आ गया, एग्रीकल्चर पे आ गया, पूरा पॉइंट आ गया। शमीना दौलताना साहिबा। थैंक यू सो मच। जो कहते हैं कि विहाड़ी में मसला नहीं है, आपको पता है कि विहाड़ी में सबसे ज्यादा गंदम होती है और विहाड़ी में बिल्कुल मसला है। मगर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूं कि ऑपोजिशन इस साइड पे बैठी है या ऑपोजिशन इस साइड पे बैठी है या ऑपोजिशन कहां बैठी है। मेरा मतलब डिसीजन तो आ जाए ना। मुझे तो पता नहीं चलता। मैं शायद मैं बहुत सादे इलाके से हूं, मैं सादी सी औरत हूं, मुझे पता नहीं चलता कि ऑपोजिशन कहां बैठी है। अरे बाबा, आप तो चुप करो। एक बुजुर्ग औरत बोल रही है, शर्म करो, शर्म करो। मैं बुजुर्ग हूं। अरे बुजुर्ग हूं, अरे चुप करो। हम तुम्हारे लोटे की बात करता है। वक्कास शेख, मैं वोटर की नहीं, लोटे की बात करता है। वक्कास शेख जो इतना बोलता है, एक वक्त हमारे पास था, अब वो आपके पास है, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को अरे आराम से बैठो। अच्छा, इनको कहो चुप करके बैठ जाए। अरे हम गंदे हुए बात करते हैं, ये तलखी वाली बात ना करें ऑनरेबल मेंबर से। अच्छा आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो लोटे वाली बात हजम कर लेते हैं। आप वीट पे बोले, ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश है करने आप वीट पे बोले
आप तलखी की बात ना करें प्लीज। अरे डीवी बुजुर्ग कोई नहीं, और बैठ जाओ, वेट पे करते हैं डीवी बुजुर्ग कोई नहीं, बड़े बड़े बुजुर्गों ने उल्टा देंगे बुजुर्ग किथे बड़ा न उल्टा देनी। अच्छा चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ बाबा, इतने क्या तुम लोग जवान बनते हो, बैठ जाओ। मैं क्यों करूं, मुझे जरूरत ही नहीं। अच्छा मैं एक बात, बैठ जाओ, मेरे को ना बैठो, चलो 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 45, चलो अपनी जगह पे। मैं इको गल करना चाहनी हाँ और एक ही बात करूंगी, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट वे टू लिफ्ट अ कंट्री। I am an agriculturist, and in agriculture and in the wheat we make the greatest profit. और इस वक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी हुकूमत हमें एग्रीकल्चर में किसी लिहाज से पीछे नहीं करेगी। आप हमारा बजट देखिएगा, बजट आने तो दें। आप बात करते हैं, अरे बात तो सुनो, चुप करो। अभी बजट आने तो दो। बात यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट के कोई भी काम आप हमारे पर नहीं डाल सकते, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट जो मर्जी करती रही है, हम हर चीज को सही तरीके से चलाना आता है। और मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट इंशाल्लाह बेशक सेंटर में हो या पंजाब में हो, दोनों जगह बेहतरीन रिजल्ट देगी। और वो आपको नजर आना शुरू हो गया है इन द रिजल्ट्स, जो आपके इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं। अल्लाह के फजलो करम से, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, मेरे मुन्ने मुन्ने छोटे भाइयों। तो आप याद रखना कि आप लोगों को सारे मुन्ने मुन्ने छोटे भाइयों के आप सब